नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बेलन यानी कि सिलेंडर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखिए, आपके पास जो बांसुरी होती है उसको एक तो आप खड़ा भी रख सकते हैं और एक आप उसको आड़ा भी रख सकते हैं। खड़ा का मतलब हो गया ये आपका वर्टिकल है और ये आपका हॉरिजॉन्टल है। तो हम यहाँ हॉरिजॉन्टल केस की स्टडी नहीं करेंगे। आपके रीट में जो टॉपिक दिया गया है वो वर्टिकल केस का दिया गया है, लंबवर्तीय बेलन का दिया गया है। इसलिए हम लंबवर्तीय बेलन राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, लंबवर्तीय बेलन होता क्या है? एक वृत्तीय आधार वाली ठोस आकृति को हम लंबवर्तीय बेलन कहते हैं। बांसुरी जो आपकी होती है उसमें आपने देखा होगा कि उसका जो सिरा है वो गोल होता है, वृत्त के आकार का होता है। तो एक कोई वृत्त है उसके ऊपर अगर अपन बहुत सारे वृत्त रखते जाए, जैसे कागज के गोल गोल टुकड़े आप काटकर उनके ऊपर जमाते रहो जमाते रहो जमाते रहो, तो एक पाइप की आकृति अपने को प्राप्त हो जाती है। तो इसमें आधार जो है इसका वृत्त रहता है और इसकी जो छत की भी अगर अपन बात करें तो वह भी एक वृत्त के रूप में रहती है। तो देखिए, इसका निर्माण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इसका निर्माण समान त्रिज्या वाले वृत्तों को एक दूसरे के ऊपर रखकर किया जा सकता है। तो ज्यादा मेहनत आपको करने की आवश्यकता नहीं है। सिक्के लीजिए, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10, 15, 20 सिक्के ले लीजिए। उन सिक्कों को एक के ऊपर एक आप रखते जाइए तो आपको देखो इस तरीके की आकृति प्राप्त हो जाएगी। तो इसके अंदर देखो एक के ऊपर एक सिक्का अपन रखते हैं तो ये अपने को ऊंचाई प्राप्त हो जाती है और सिक्का गोल होता है, इसलिए इसका आधार भी क्या है, एक वृत्त का हो जाता है। यानी कि यहाँ आधार जो अपने को वृत्ताकार प्राप्त हो रहा है और इसकी छत भी देखो क्या है, वृत्त क्या करती है। तो एक बेलन के अंदर अपने को दो तो वृत्त प्राप्त होते हैं, एक आधार में एक छत में। इसके साथ ये इसकी ऊंचाई, जितने ज्यादा सिक्के रखेंगे उतनी ज्यादा इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार का काम देखिए, आप एक जो कागज होता है, कागज की शीट को आप लंबाई या चौड़ाई के अनुदिश से इसको घुमाकर भी बना सकते हैं। जैसे ये आयत है, ठीक है, इसको हमने इसको क्या है इस तरफ से और इस दोनों तरफ से इसको मोड़ा तो अपने को कुछ इस तरह की आकृति प्राप्त हो गई है। अब इन दोनों सिरों को अपन टेप से या गोंद से चिपका देते हैं। तो चिपकाने पर देखो ये एक पाइप की आकृति अपने को मिल जाती है। जो अपना इतना बड़ा कागज था वो एक गोलाकार यानी कि एक पाइप के आकार में बदल गया है। तो इस बात को बताने के पीछे मेरा तर्क ये है कि कोई भी जो गोलाकार यानी कि पाइप के आकार की आकृति है, आपका जो बेलन है, वो बेलन जो है इसको यदि आप इसकी लंबाई के अनुदिश काटते हैं, तो जैसे हमने काटा और इसको जब हम फैलाते हैं तो फैलाने पर वह एक आयत की आकृति में बदल जाता है। अब देखिए, इधर से जो हमें ये ऊंचाई मिली उसको हमने h लिखा था, इसको हमने h लिखा। बेलन के अंदर अपने को दो वृत्त प्राप्त होते हैं। देखिए, बेलन के अंदर अपने को दो वृत्त प्राप्त होते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, इसकी त्रिज्या r होती है और इसकी जो परिधि है, इसकी परिधि जो है वो 2 पाई r कहलाती है। यानी कि परिधि का मतलब ये भाग, ये जो वृत्त का जो सीमा है इसका जो मान है वो 2 पाई r होता है। ऊंचाई अपन बेलन की h लेकर चल रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो इन आंकड़ों को हम बेलन के आयतन, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने में लेंगे। अब हमने अभी देखा कि जब एक पाइप को, बेलन को हम उसकी लंबाई के अनुदिश काट देते हैं तो वह हमें एक आयत के रूप में प्राप्त होता है। अब देखिए, जब हम इसको काटते हैं और फैलाते हैं तो फैलाने पर हमें देखो इसका जो वृत्ताकार भाग की जो ये जो परिधि थी वो परिधि हमें देखो लंबाई के रूप में प्राप्त होती है। इस परिधि को यहां से हमने काटा, इधर से अब उल्टा चलिए, काटने पर ये देखिए फैल रहा है, फैलने पर बाद में देखो ये यहां पर अपने को इसकी एक आयत की एक जो लंबाई है उस लंबाई के रूप में अपने को यहां पर ये प्राप्त हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि बेलन के अंदर जो वृत्त होता है, वृत्त की जो परिधि होती है, यदि उसको काट कर फैलाते हैं तो प्राप्त होने वाले आयत की जो लंबाई है वह उस वृत्त की परिधि के रूप में प्राप्त होती है। बात रही ऊंचाई की, बात किसकी करें अपन, ऊंचाई की। तो ऊंचाई के अंदर क्या है, h है, हम इसकी ऊंचाई को h लेके चल रहे हैं। तो यहां इसकी जो चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई आयत की होती है, तो चौड़ाई वो है यहां h के रूप में है। तो देखिए,
बात करते हैं सबसे पहले अपन बेलन के आयतन की। ये तो जो बेलन होता है उसके अंदर अपन किस तरीके से आयत को बेलन के रूप में, बेलन को आयत के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इसकी यही होती है सीखने की, जो आप लोग सीख चुके हैं। अब हमने देखो इसकी त्रिज्या, जो बेलन का जो वृत्त है उसकी त्रिज्या हमने आर मानी है, जो बेलन प्राप्त होता है उसकी त्रिज्या अपन ने आर मानी है, ऊंचाई अपन ने एच मानी है। तो इस केस में इसका आयतन क्या होता है? तो देखिए पाई आर स्क्वायर, हमने देखो कोई भी जो त्रिविमीय आकृति है उसका आयतन ज्ञात करने के लिए एक जनरल सूत्र मैंने आपको बताया था कि आधार का क्षेत्रफल को यदि हम ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें उस त्रिविमीय आकृति का आयतन प्राप्त हो जाता है। तो इस बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? एच है। तो पाई आर स्क्वायर एच, यह लंबवर्तीय बेलन का आयतन है। अब आगे बात करते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो जाता है यहां पर ये जो चारों तरफ का इसका भाग है, इधर से ये वाला भाग है, ये चारों तरफ से जो भाग है इसका, ये इसका वक्र पृष्ठ है। इसके अंदर हम इसके फर्श और छत के जो वृत्त है इनके क्षेत्रफल को शामिल नहीं करते हैं, केवल इसके वक्राकार भाग को, ये वक्राकार जो भाग है इसको हम शामिल करते हैं। तो देखिए इस वक्राकार भाग का मतलब क्या हो गया? हमने अभी देखा जब लंबवर्तीय बेलन को हम लंबाई के अनुदिश काटते हैं तो हमें ये एक आयत के रूप में प्राप्त होता है। आयत की जो लंबाई है वो 2 पाई आर के रूप में प्राप्त हो जाती है, क्योंकि इसकी ये जो परिधि है वो इसकी लंबाई में बदल जाती है और ये जो ऊंचाई है वह इसकी चौड़ाई में बदल जाती है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का मतलब, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का मतलब हो गया है एक ऐसे आयत की लंबाई जिसकी लंबाई 2 पाई आर है और चौड़ाई ऊंचाई एच के रूप में है, उसका क्षेत्रफल ही इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया इसके आयत का क्षेत्रफल। मैं आपको जनरल रूप में इसे बता रहा हूं, आयत का क्षेत्रफल। तो इसकी लंबाई अपने को 2 पाई आर मिली थी और चौड़ाई एच के रूप में मिली है, तो 2 पाई आर एच इस लंबवर्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। बात आती है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखो क्या क्या है, एक तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है जो अभी अपने को 2 पाई आर एच मिला है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। दूसरा इसके दो वृत्त है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अपन एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शामिल कर लेंगे, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक फर्श में जो वृत्त है उसका और एक छत पर जो वृत्त है उन दोनों का क्षेत्रफल शामिल कर लेते हैं। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर है यदि त्रिज्या आर हो। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो देखो अपने पास 2 पाई आर एच है प्लस दो वृत्त है इसलिए 2 गुना पाई आर स्क्वायर हो गया है। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको आप कॉमन ले लीजिए, जो बच रहा है उसको बचा दीजिए। इसको एच प्लस आर प्लस एच भी बोल सकते हैं। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को 2 पाई आर गुणा आर प्लस एच के रूप में प्राप्त होता है, जहां एच लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई है, आर लंबवर्तीय बेलन के अंदर जो वृत्त है उसकी त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये पाई है और ये 2 है। बात करते हैं आगे बेलनाकार खंभों को रंगने की लागत कितनी होती है। जो खंभे होते हैं बेलनाकार, यदि उनको अपन कलर करना चाहे तो उनकी लागत कितनी होगी। तो देखिए एक खंभे को रंगने का मूल्य कितना है वो, और कुल खंभों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन ने देख ही लिया अभी, उसको हम इसकी प्रति खंभा रंगाई मूल्य से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बेलनाकार खंभों को रंगने की लागत अपने को प्राप्त हो जाती है। बात करते हैं खोखले बेलन की। देखिए खोखला बेलन, होलो सिलेंडर,